Thank you. I'll set up one mic here for you. Right. Yes, sir. देखिए बच्चों, आपके सामने ये ऐसे मोटिवेटर आए हैं। कुछ साल पहले भी आए थे और बच्चों को एक अच्छी मोटिवेशन दे करके गए थे। ये फिजिक्स के जाने माने टीचर हैं, प्रेसिडेंट अवार्डी हैं और बाकी कई स्टेट्स से इनको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड प्राइजेस मिले हैं। बहुत से स्कूलों में इन्होंने सेमिनार किए हैं, पंजाब से लेकर के कहीं और दूसरी स्टेट्स में भी इनके सेमिनार होते रहे हैं और होते रहते हैं। तो मैं जब कभी इनको किसी स्कूल में देखता हूँ तो काफ़ी एनर्जी के साथ वहाँ पूरे माहौल को एनर्जाइज्ड कर देते हैं, ऊर्जावान बना देते हैं। वैसे ही स्कूलों में इनकी रिस्पेक्ट भी होती है और जब व्यक्ति अपने सब्जेक्ट में विद्वान होता है तो इसमें कोई शक नहीं कि उसके लिए कोई कहीं कमी रह नहीं जाती है। इनको फिजिक्स वाला भी बोलते हैं और यूट्यूब वगैरह पर इनके आप टीचिंग्स भी आती हैं। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बच्चे तैयारी करते हैं, तो उस तरह से भी ये बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग्स प्रोवाइड करते रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब ये हमारे पास आते हैं। एक बार नई चौक में ठहरे हुए थे और मुझे कोई 5 साढ़े 5 बजे के लगभग टेलीफोन आ गया इनका कि आज डिनर साथ साथ करेंगे। मैंने सोचा इन्होंने और स्कूल वाले भी बुलाए होंगे। जब मैं गया तो वहाँ मैं और सर ही थे। मैंने सोचा कि सराउंडिंग के स्कूल्स के प्रिंसिपल्स भी होंगे, चेयरमैन्स भी होंगे, बट ही वॉज अलोन देयर। और फिर हम दोनों ने डिनर किया और गपशप लगाई। उसके बाद मैं वापस आ गया और इन्हें मैंने इनवाइट किया था कि आपने स्कूल आकर के हमारे बच्चों को भी एनर्जाइज्ड करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारियाँ करनी हैं। तो हम तो इस फील्ड में काम करते हैं और आप बच्चों को भी ऐसे लोगों का इम्पैक्ट होना चाहिए। प्रेसिडेंट से अवार्ड लेना इट इज़ नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। एक राष्ट्रपति अवार्डी होना फिजिक्स में और बाकी स्टेट्स से भी स्टेट अवार्ड लेना ये बच्चों का खेल नहीं होता है। इसके लिए विद्वता चाहिए, अपने सब्जेक्ट में कोई प्रॉपर नॉलेज चाहिए। तो अब आपको ये अपने मधुर भाषा में मोटिवेट भी करेंगे, बताएंगे भी कि फ़िज़िक्स क्या है, कैसे तैयारियां आपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की करनी हैं, जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आओ और फाइट करो कंपटीशन। सक्सेस उसी को मिलती है जो डिज़र्व करता है। सफलता तक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ही पहुंच पाता है। सिस्टमेटिक हार्ड वर्क एंड ऑल्सो वर्क डन इन प्रॉपर डायरेक्शन, दिशा भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने जाना है सुंदरनगर, चल पड़े हैं आप पालमपुर की सड़क पे, तो सुंदरनगर थोड़ी आएगा। तो दिशा भी होनी चाहिए, उसका पता भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस चीज़ की करनी है, हमारा एम क्या है। तो इस तरह से आपको सर मोटिवेट करेंगे। विपिन शर्मा जी इनका नाम है और मैं थैंकफुल हूँ इनका कि ये इन्होंने स्कूल में आज अपना बहुमूल्य कीमती समय दिया है। धन्यवाद। Hello everyone, how are you all? Fine? Okay. मैं सबसे पहले तो एमडी सर का, मिस्टर गुलेरिया का दिल से थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने हमें आपके साथ इंटरेक्शन
करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए हमें टाइम दिया। मैं थोड़ा डिजर्व नहीं करता हूँ जो मुझे जिंदगी में मिला, लेकिन मैंने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश शुरू की थी 2019 1 नवंबर से। तो मेरा पहला सेशन 2600 स्टूडेंट के साथ, 2600 स्टूडेंट के साथ देवभूमि हिमाचल में हुआ था, डीएवी हमीरपुर सालासी। एंड डॉक्टर विश्वास शर्मा वहाँ प्रिंसिपल रहे, और उनके साथ एक बहुत अच्छा वो विपिन शर्मा फिजिक्स में जाएंगे, यूट्यूब पे मिलेगा। दूसरा, मेरे शरीर पे जितने भी कपड़े पहने हुए हैं ये सब आपके हैं दिए हुए। तो अब मैं सोचता हूँ मैं वापस कैसे करूं। तो मैं स्कूल्स में विजिट करता हूँ, 2 लाख से ऊपर मैं बच्चों को मिल चुका हूँ, और 411 वर्कशॉप, 411 वर्कशॉप्स मैंने कर चुका हूँ अभी तक। और आज ये 412 था, शायद ये 13 तक काउंट करूंगा। तो ये कितना नंबर है सर? 412, 13। तो और सारी की सारी यूट्यूब पे पड़ी है। मतलब कई बार बंदा सोचता है कि ऐसे कैसे पढ़ी है सारी। मैं एक्चुअली बच्चों को एक चीज कहना चाहता हूं कि स्कूल सिस्टम से ऊपर कोई सिस्टम नहीं है। ये आप ना इस बात को अपने पल्ले बांध लो। जो बच्चा स्कूल सिस्टम में ग्रो कर सकता है, स्कूल सिस्टम के बाहर वाले सिस्टम में ग्रो नहीं कर सकता। एम आई राइट और रॉन्ग? आई डोंट नो। मैं किसी सिस्टम के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन जैसे आप एक स्कूल में हो, तो आपके स्कूल के अंदर यू आर वेल ड्रेस्ड इन द यूनिफॉर्म, सुबह तैयार होके आना, मॉर्निंग प्रेयर होना। प्रेयर क्या है? वी आर इंटरेक्टिंग विद द यूनिवर्स। मैं बोलता हूं ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसकी वैल्यू कब है? जब मैं सही तरीके से बोलता हूं अकेले में, और यूनिवर्स मुझे रिफ्लेक्ट बैक करता है, लेकिन मेरी अंदर की सिस्टम सही नहीं है, तो यूनिवर्स मुझे नहीं देगा। आप कटोरी में जानते हैं ना, कटोरी में आप चपाती रख के नहीं खा सकते, है ना। ग्लास में आप दाल भर के नहीं चपाती से खा सकते, उसके लिए कटोरी चाहिए, ग्लास के लिए वाटर चाहिए। मींस हमें पहले तो पात्र बनना होगा। अगर हम लोग पात्र नहीं है, इफ वी आर नॉट रेसिपिएंट एलिजिबल व्हाट द पर्सन इज सेइंग, देन वी विल नेवर गेन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमें खुद को कंडीशन करना होगा। ये कंडीशनिंग का मतलब क्या है? मैं पकाऊंगा नहीं आपको, मैं बहुत जोवियल और फनी वर्कशॉप्स करता हूं, लेकिन टाइम कम है। मैं चाहूंगा कि हम लोग एक पार्ट आज रखेंगे, फिर कब किसी दिन, जिस दिन मैं तो 9 तारीख को आपके स्कूल के फंक्शन में भी आना था, and I am really proud to know that sir told me that the chief guest is a student. She is a deputy superintendent of police and an ex-student of this school. A big round of applause for such achievement. Got it? Now, student logic is what? School एक ऐसा institution है जिसमें हमारा एक टोटलिटी इन पर्सनालिटी डेवलप होता है। हम उन टीचर्स को रोल मॉडल मानते हैं। मैं किसको रोल मॉडल मानता हूं? अपने टीचर्स को मानता हूं। और मेरे मदर मेरे सबसे बड़े रोल मॉडल है। शी वॉज माई टीचर, शी वॉज माई प्रिंसिपल, शी वॉज माई बेस्ट गर्लफ्रेंड ऑल्सो। शी इज नो मोर नाउ। तो मैं अपनी मदर के सबसे बेस्ट फ्रेंड में से एक था, और मेरी वो बेस्ट टीचर भी थी, और मेरी प्रिंसिपल भी थी। पिटा भी बहुत हूं, जितना मैं पिटा हूं कोई भी नहीं पिटा। लॉजिक क्या है? हम लोग डेविएट करते जा रहे हैं। हमारे अंदर कंडीशनिंग में पहला पॉइंट आता है पेशेंस। ये पेशेंस लेवल जो है ना, ये बड़ा फास्ट वेनिशिंग होता जा रहा है हमारे सिस्टम में से, हमारे माइंड से पेशेंस खत्म होती जा रही है। एग्री करते हो मैम? आप लोग, मैं डिजिटल मीडिया इंटरनेट के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूं।
ओनली पर्सन हु सेज यूज इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, करो, लेकिन उसका एक वे है, कंस्ट्रक्टिव वे है। अब सारे गामा पादा निसा सानी धपा मागा रेसा सरगम है, आप इस सरगम में गीत गा लो, सरगम में गालियां निकाल लो। ऊपर वाला बोलता है यार तेरे को तो मैंने लैंग्वेज सिखा दी, अब उस लैंग्वेज की वोकैबुलरी को कैसे तू एडजेक्टिव लगाता है, उसको कैसे एनरिच और रिच करता है, वो तुम्हारे कंडीशनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्कूल में भैया हमारी कंडीशनिंग होती है, हम कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये कहीं नहीं होगी। एग्रीड और नॉट? और जिस स्कूल में कंडीशनिंग होती है उसी स्कूल का बच्चा सोसाइटी में इतना बड़ा स्टेटस बनाता है कि वही स्कूल कहता है यार इससे बेटर चीफ गेस्ट कौन हो सकता है। हाउ इज इट? कैसे हो यार, आप लोग अप्रिशिएट नहीं करोगे इसको है? तो जब हम उसको देखते हैं, और न जाने उतने और भी बच्चे ऐसे होंगे, और उससे भी ऊपर आने वाले टाइम में आप में से भी चीफ गेस्ट स्कूल के लिए बनने वाले होंगे। तो आपका एक एम होना चाहिए कि ऐसी की तैसी जिंदगी में मैंने इस स्कूल का चीफ गेस्ट तो बनना ही बनना है। एग्रीड? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हमारी फिजिक्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ओके, गॉट इट और नॉट? अब आती है बात रोल ऑफ स्कूल एंड रोल ऑफ अदर देन स्कूल। मैं बहुत क्लियर वर्ड्स में बोलता हूं, मैंने 32 इयर्स टीचिंग की, कभी किसी स्टूडेंट को नहीं बोला मेरे पास पढ़ आके। जिस दिन ये नौबत आ गई मैंने पढ़ाना छोड़ दिया। एंड मैंने 2019 नवंबर 1 से ट्रेवल किया और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सभी जगह स्कूल्स में जाके टीचर्स के साथ वर्कशॉप लिया, स्टूडेंट्स के साथ वर्कशॉप लिया। और उन सालों में 2 साल को निकाल के 2 years ऑफ कोविड, जितना मैंने सीखा कहीं नहीं सीखा। तो आपको आज एक कसम है, आस्क मी एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन आस्क। इफ आई नो द आंसर आई विल, इफ आई डोंट नो द आंसर आई विल नोट इट डाउन, एंड इफ आई डोंट नो द आंसर मैं आप लोगों से पूछ लूंगा, स्कूल के टीचर से पूछ लूंगा, उनको भी ना आया तो फिर मुझे मजा आएगा। गॉट इट? सो मैं बहुत प्रिसाइज चलता हूं, फन थोड़ा मिस करेंगे आज, मतलब मैं बहुत फन से करता हूं, थोड़ा मिस करेंगे। ठीक? आप लोग 10 प्लस 1 है, प्लस टू एग्जाम्स आर फास्ट अप्रोचिंग। थोड़ा सा परीक्षा पे चर्चा कर ले सर, अलाउड है? अदरवाइज तो हम और सेशन रखेंगे, फिर उसमें बहुत मस्ती होती है, वो 2, 2.5, 3 घंटे का होता है। हम थोड़ा सा कंसाइज, मतलब 1 TB का डाटा 1 GB का डाटा 1 MB में लेके आते हैं। एग्जाम फास्ट अप्रोच कर रहे हैं, और एग्जाम के लिए किस तरह की प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में आ रही है वो आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे एंड मैं उसका आंसर करूंगा। राइट? तो हियर अवर सेशन बिगिंस, और जैसे सेशन खत्म होता है हमने रिजल्ट निकालना है कि इसका फायदा क्या हुआ। आजा, कॉन्फिडेंस है, मतलब डरना नहीं है। पकड़ इसको, अपना नाम पहले आपने, मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। हाय, माय नेम इज विपिन शर्मा, माय गूगल प्रोफाइल इज विपिन शर्मा फिजिक्स, आई एम ए फिजिक्स टीचर and I give absolutely free online doubt classes to the students, weekend free online doubt classes. You can ask any hell of a question. ऐसे, ठीक है ना? तो इसी तरह से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। My name is Aditya Kumar Dubey. I am in +2 class. I am from Uttar Pradesh. अरे वो तो एकदम से दुबे साहब हम पहचान गए थे। Yes. Sir, my question is like एग्जाम आ रहे हैं, बट हमारा जैसे क्या कह सकते हैं कि कुछ डाउट्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं लाइक, हाँ बोल। जो हमारा सिलेबस है, कई बार हमारा सिलेबस पीछे छूट रहा होता है, कुछ चीजें हमें समझ नहीं आ रही होती, उसको हम कैसे कवर कर सकते हैं? लाइक कौन मुश्किल बात नहीं, अभी बता देते हैं। दुबे जी, आपको हम डूबे नहीं होने देंगे, आप तैरेंगे। ठीक सर। सबसे पहले तो एग्जाम कब है? 5th of March। 5th of March। तो अब जनवरी एंड फरवरी आने वाला है।
इस वक्त व्हाट इज द राइट टाइम? एक तो PYQ में चले जाओ। क्या होते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं इसकी एग्जाम्पल दिया करता हूं किसी भी धाम पार्टी से। धाम में क्या होता है? कड़ी मिलेगी मिलेगी, राजमा मिलेगा ही मिलेगा, मीठा भी मिलेगा, ठीक है, और सुपरस्टार चावल साहब तो होंगे होंगे। इसी तरह से किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठा लो आप, उसमें जो हमारा स्टेट बोर्ड है या CBSE बोर्ड है वो PYQ बेस्ड पेपर बनाता है। ये मानसिकता है, ये इंस्ट्रक्शंस भी है, और जो हमारी प्रिस्क्राइब्ड NCERT है वो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं टीचर हूं, मैं हूं एक टीचर। पहले तो मैं बोलूंगा वेल माय विपिन शर्मा, आई एम एन IITian, यू नो, कि भैया तू IITian है तो क्या गारंटी है, तू क्या इंस्पिरेशन दे रहा है कि IIT करने के बाद मैं ट्यूशन पढ़ाऊं? अभी कुंभ में मिल रही है एक इंस्पिरेशन के, मैं छोड़ दिया मैंने सब कुछ, मैं IIT बाबा बन गया। तो मैं उसको यही बोलता हूं, भैया तू यार एक बच्चे की सीट खराब कर दी, तेरे को तो मोक्ष मिल गया। तूने एक बच्चे का करियर बर्बाद कर दिया। एक IITian बनने के लिए मालूम है कितना पैसा सरकार का खर्च होता है? आपको नहीं पता? बहुत पता, करोड़ रुपया लग जाता है एक IITian बनाने में। उसके बाद तेरे को मोक्ष हो गया, तू यार ये अच्छा बना है, ये तो उसकी गर्लफ्रेंड भागी होगी। तो ऐसी होता है बंदा ना, वो ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं है, जिंदगी से परेशान हो जाते हैं। कि आप में भी से तो कहीं होंगे, भाई मेरा मूड बहुत खराब है, मैं सोच रहा हूं संन्यास लेके मैं ब्यास कुंड पे बैठ जाऊं। बोला ब्यास कुंड में ना तेरे को पिज्जा मिलेगा, ना मोमो मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, तेरी जिंदगी बर्बाद है। तो पता नहीं वो उसके लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट है, और मीडिया उसको उठा रहा है। मुझे तो मीडिया पे भी नाराजगी है कि मीडिया तेरे को यही खबर मिल गई और कोई नेशनल लेवल का मुद्दा ही नहीं है। किसी के पीठ में चाकू मार दिया, वो नेशनल न्यूज है। प्लीज ये नहीं सुनना हमने। ये हमें तो कुछ ऐसी बात चाहिए, कंस्ट्रक्टिव बात चाहिए। इसरो ने क्या किया? इसरो ने डॉकिंग कर दी, मालूम आपको? दुबे जी मान लीजिए स्पेस क्राफ्ट में है ऊपर, ठीक है, दुबे जी स्पेस क्राफ्ट में है, 6 महीने से स्पेस क्राफ्ट में घूम रहे हैं। दुबे जी ने फोन किया, अरे हम दुबे बोलता हूं मुझे डोसा खाना है। तो स्पेस क्राफ्ट में डोसा कहां से मिलेगा? भैया बाहर आओ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। My name is Gaurav Sharma. पंडित जी इधर आ जाओ, कौन बोलो? I am from Mandi. बिल्कुल। माय नेम इज विपिन शर्मा, आई एम फ्रॉम पटियाला। ओके, यस सर। जी। अब ये तुम्हारा दोस्त है, कहते ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तेरा जहां भी गिरा पसीना मैंने खून बनाया। इसको फोन किया कि मैं हूं स्पेस क्राफ्ट में, मेरा ये समोसे खाने को मन कर रहा है, ये कर रहा है। तो ये इसरो के पास गया, कहता यार ऐसे ऐसे मेरा दोस्त है। कहता फिर ठीक है, तेरे को तैयारी करवाते हैं। इसरो ने डॉकिंग कर दी। डॉकिंग जानते हो? ये हमारी अर्थ है, इसके ऊपर ये स्पेस क्राफ्ट चल रहा है। अब यहां से हमारे शर्मा जी गए मंडी से, इनका भी स्पेस क्राफ्ट है, इसको दोनों को कंबाइन कर दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, भाई समोसे लाए। इसको बोलते डॉकिंग, और वी आर द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू अचीव दिस। Got it? One of my student, Manish Gupta, played a vital role in Chandrayaan and also in this. He's in ISRO. He's from Patiala. Okay. तो next time Manish जब आएगा पटियाला तो मैं सीधा गुलेरिया सर के पास लेके आऊंगा और हम आप सबको मिलाएंगे। मुझे आप चाहिए, मुझे आपको इस तरह के लोग मिलाने हैं जिन्होंने कुछ किया है यार। ये कोई यार चाकू मारा, उसकी 6 इंच रह गया, नेशनल न्यूज, व्हाट इज दिस यार? वो बाबा जी बन गए, मुझे इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। यार तू क्या इंस्पिरेशन दे रहा है कि पहले से अलग स्कूल जाओ, फिर स्कूल से बंक मारो, फिर ट्यूशन जाओ, फिर उसके बाद एक और है, देखो कोचिंग वाला एक बड़ी खास बात है, बेटा तू ड्रॉप ले ले, तू आ जा मेरे पास, ठीक, मैं तेरे को ले जाऊंगा। ले गया, उसके बाद फिर भी नहीं हुआ, फिर किसी तरह से मैनेज हुआ, फिर तूने IIT किया। क्या यार उसके बाद तू क्या बच्चों को बोल रहा है? तो साधु बन जा। साधु आप इसमें भी बन सकते हो, ये यूनिफॉर्म में भी मैं भी बन सकता हूं। बट क्वेश्चन इज दिस, दैट व्हाट मैसेज वी आर कन्वेइंग टू द सोसाइटी, टू द स्टूडेंट्स। क्या वो आपके रोल मॉडल है? यार मेरे तो नहीं, एटलीस्ट मेरे रोल मॉडल कौन है? स्वामी विवेकानंद। मेरे रोल मॉडल कौन है? श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने who have delivered something, you know.
विवेकानंद सर ने और निकोला टेस्ला की मीटिंग हुई थी शिकागो में, तो विवेकानंद सर यूज्ड टू टॉक टू द यूनिवर्स एंड निकोला टेस्ला उस वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कम्युनिकेट, वायरलेस कम्युनिकेशन पे काम कर रहे थे। एंड विवेकानंद सर ने विदाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेन को इतना एक्टिवेट किया था दैट ही कैन कम्युनिकेट विद द यूनिवर्स। हाउ इज इट? मालूम है आपको? मालूम है आपको? क्यों नहीं मालूम? आपको सिद्धू मूसेवाला मालूम है। मैं ये नहीं कहता मत सुनो उसको, लेकिन वो एक इंस्पिरेशन है, वो एक इंस्पिरेशन है। ठीक है यार, बट एक्चुअल क्या वो हमें लाइफ में कुछ दे रहा है? आप लोगों के दिमाग में क्या चला हुआ है? रील बनाते हैं भाई, मैं ऐसे पहाड़ पे खड़ा हूंगा, नीचे से मत दिखाना, ठीक है, पीछे से पानी आएगा, मैं कुछ ऐसे करूंगा, शक्ति दिखाना, वायरल हो जाएगा, पेड हो जाएगा, बड़े पैसे आएंगे। क्योंकि एक बंदा बोलता मैंने 2 करोड़ कमाए। कुछ नहीं देती इंस्टाग्राम ना यूट्यूब, याद रख लेना। ये बेवकूफ मत बनो। हाँ, अपने शौक है, रिस्क फ्री कर लो। क्या करो? रील बनाओ। क्या बनाओ? sin 2a 2 sin a cos a 2 tangent upon 1 plus tan square a cos 2a cos square a minus sin square a sin 3a 3 sin a minus 4 sin cube a ddx of x degree pi upon 180 ddx of e to x is e to x integration of e to x dx is e to x ddx of sin x equal to cos x integration of cos x equal to minus sin x plus c is called constant of integration, right? ये रील बनाई एक, उसको रोज रिवाइज किया। ये कभी वायरल नहीं होगी, इसके व्यूज भी 2 या 3 आएंगे। उसके बाद यू आर इन +1 है, +1 का हाथ खड़ा करो। अब +1 में आपको दिक्कत क्या आती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज स्केलर और वेक्टर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस इज ए स्केलर, अदरवाइज इट इज अ टेंसर, neither vector nor scalar. It is given by Raoult law that states that I is equal to m into r square of the perpendicular distance from the mass. ROUTH. This is called Raoult law. Once upon a time, I had given this question, define Raoult law. एक बच्चा बोलता ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। मैंने कहा यार क्या आउट ऑफ सिलेबस है? इसको दिया राउथ ने था, हमें पता ही नहीं है ना? शिमले नहीं वसना, कसौले नहीं वसना, चंबा किन्ना को दूर, वो पता है राउथ लॉ नहीं दसना, राइट? न्यूटन नहीं दसना, एप्सिलॉन नॉट नहीं दसना, ठीक है? स्टार बनना है। हर बंदा चाहता है कि मैं स्टार बनूं, हर बंदा चाहता है मेरे पास बहुत पैसे हों, दुबे जी जैसे आप चाहते हो, ठीक? अब दुबे जी का क्वेश्चन है कि सर सिलेबस पीछे रह जाता है। सिलेबस पीछे नहीं रह जाता, आप भी नहीं पीछे रहते। ये जो खोपड़ा है ना आपका, इसमें 99.5% बग्स हैं। बग्स जानते हो? फॉरेन बॉडीज। कभी तो दुबे जी, आपकी बात नहीं करे, एग्जाम्पल दे रहा हूं। दुबे के दिमाग में क्या है? कोई दुबी है। दुबे के दिमाग में कौन है? कोई टॉन्ट है। दुबे के दिमाग में क्या है? यार जेब में है ही 20 रुपए, यार जिंदगी बड़ी बर्बाद है, ठीक है? एंड दुबे के दिमाग में मल्टीपल इश्यू चल रहे हैं, और 99.5% जो हम लोग ना इसी चक्कर में 0.5% थोड़ा बहुत पेपर से पहले चलता दिमाग। जब पेपर नजदीक आते तो वो 100% एक्टिवेट होता है, फिर बोलता है साले तूने तो जिंदगी में कुछ किया नहीं, पूरा साल तो वेस्ट कर दिया। अब क्या होने वाला है देखा जाएगा, महादेव कुछ तो करेंगे। जो देव आ गया, काली माता आ गई, वो करेगी। काली माता बोलती है बेटा आई एम हेल्पलेस, आई एम हेल्पलेस, आई कैन नॉट हेल्प यू इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। एक बार मैं शिवजी को बोला, शिवजी हाय ब्रो, कहता हाँ बोल। मैंने कहा कॉन्सेप्ट क्या होता है? शिवजी सेज कि भैया मैंने सृष्टि बना दी, इस सृष्टि में बहुत से लोगों को पता है, उनसे पूछ लो, आई एम हैविंग नो टाइम। क्या होता है कॉन्सेप्ट दुबे जी? जैसे हम कुछ भी पढ़ रहे हैं उसके बाद माइक इसको, ये दुबे जी बहुत काम के बंदे हैं, जोर से बोलो। हाँ। जैसे कुछ भी हम पढ़ रहे हैं उस चीज की, जो भी हम चीज पढ़ रहे हैं वो हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। जैसे हम मान लीजिए ग्रेविटेशनल लॉ पढ़े तो ग्रेविटेशनल लॉ हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा श्योर। कभी पीटीएम में मैडम ने बोला है कि बच्चा आपका बहुत अच्छा है लेकिन इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, फंडामेंटल बेसिक क्लियर नहीं? कभी 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 ऐसा हुआ है कि तुम न्यूमेरिकल लेके गए हो डाउट पूछने, तो क्वेश्चन पूछा और टीचर ने बोला कि यार पहले तो इसका फंडामेंटल बेसिक क्लियर कर फिर तेरे को समझ आएगा।
होता है। एक्टिंग मत कर यार, नहीं, सच्ची सही दिल, में होता दिल से है, बोल। होता है, सही में होता है। हाँ, दिल से बोल। तेरे को? जी सर होता है। अच्छा, क्या होता है? फंडामेंटल बेसिक बता रहा है, पूछते हैं टीचर। भाई हाँ, होता है ना सर? हाँ जी। चलो, कोई मेरी एक बेटी भी आएगी, जस्ट वॉक फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। नमस्ते बहन जी, ये पकड़ो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो पहले। I'm Kashish and I'm in 11th standard. ये दैट्स द वे, यू नो, दैट्स द वे। मैं इतने स्कूलों में गया मैम, इतने स्कूलों में गया, सच कह रहा हूं, जो को-एड है, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स ही होते हैं, बाकी पता नहीं थर्ड भी हो सकते हैं। तो जितने भी टॉपर मिले ना, जितने भी टॉपर मिले, 95% गर्ल्स मिली। गर्ल्स, मेरे साथ एक लाइन बोलोगे? बेइज्जती हो रही है अपनी, रुबे जी। गर्ल्स, एक लाइन बोलोगे? बोलो, डियर, मरी सी आवाज है, बोलो, डियर प्राइम मिनिस्टर, Prime Minister, काइंडली चेंज द स्लोगन, kindly change this. बेटा बचाओ, बेटा पढ़ाओ। समझा भाई? आ जाओ यार, अब टॉप करो। एक कितना सर, बॉयज स्कूल में तो हम ही टॉप करते हैं, अब बॉयज में तो करेंगी। सो व्हाट इज योर क्वेश्चन टू मी? Like अगर एग्जाम होता है तो हम इजीली एग्जॉस्ट हो जाते हैं या इजीली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अच्छा, क्यों? क्यों? एक्चुअली एग्जाम क्या है? दैट इज वन ऑफ द वे टू गेट अ टिकट दैट इन सोसाइटी वी आर दिस। हमारे ब्रेन में ना एग्जाम कम घूमता है, लेकिन उसके अंदर पेपर भी नहीं घूमता। हमारे एग्जाम के अंदर जो मार्क शीट और उसके जो मार्क्स सुनाए जाते हैं वो घूमते हैं, वो भी नहीं घूमते। पता ना लगे किसी को, वो घूमता है। कहते पेपर से डर नहीं लगता साहब, मार्क्स से लगता है। जब वो क्लास में बताए जाते हैं, टीचर बताते हैं, लड़कों को खास तौर पे, कि तुम्हारे दुबे जी बहुत कम मार्क्स हैं, दुबे बोलेगा, और तो भाई बेइज्जती होगी। ठीक यार, एक ना मतलब ये फोबिया निकालो पहले। पेपर में जाओ, खुल के बैटिंग करो, डरो मत, कोई क्या कहेगा हमें उसमें नहीं जाना। मैंने बोला ना, ये ब्रेन में 99.5% क्या है, यही चीज है। अब कोई फिजिक्स का टीचर, मैं हूं फिजिक्स का टीचर हो रहा है, आप बोलोगे एक फिजिक्स के सर आए थे, उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ ए कॉन्सेप्ट बताया। पागल, क्या बता के गया? क्या बताया? सर ने बोला तुम मेरे पास आना चंडीगढ़। कहते मैं चंडीगढ़ चला गया। सर ने छत के ऊपर बहुत सारा पानी भर दिया। क्या भर दिया? पानी भर दिया। जब बहुत सारा पानी भर दिया तो छत पे पानी आ गया। कहता फिर सर ने बोला देख पानी को कैसे निकालेगा। कहता मैंने देखा पाइप चोक थी। कहता तोड़ दे इसकी जाली। जाली तोड़ी, सारा पानी ड्रेन्ड आउट हो गया। कहता अब सर मेरे को ले गए सुखना लेक, सेफ्टी जैकेट पहना के। अब दुबे जी मान लो वो आप तुम हो, तो आप बोलते सर ये सेफ्टी जैकेट की क्या जरूरत है? मैंने कहा आप डूब सकती है। मैं कहा डूब भी सकती है, पहन ले, तेरे को क्या है? कल को कुछ कांड हो गया तो मैं तेरे दुबे साहब को क्या बोलूंगा? तो चल मेरे साथ। अब जैसे ही हम बोट में बैठे तो बोट में से पानी अंदर आने लग गया सर, होल से। तो दुबे जी बोलते दिमाग दौड़ाया दुबे जी ने तकड़ा। छत पे गए थे, पानी थी वहां भर, मैंने तो पाइप तोड़ा, पानी नीचे ड्रेन आउट आया। ओके, दुबे जी ने क्या किया? आवाज इतनी सी हथौड़ी पड़ी थी, बोट में होल करना शुरू कर दिया। दुबे जी ने हथौड़ा मार के बोट में होल करना शुरू कर दिया। मैं कहा दुबे जी ये क्या कर रहे हो? अरे सर आप क्या बात किया है, इधर से पानी आ रहे हैं, इधर से पानी जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट इज राइट, लेकिन एप्लीकेशन इज, यू अंडरस्टैंड? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल अभी रिलेट करता हूं। मैम आप इधर आए। जैसे R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। एग्रीड? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल +2 को भी पता है, +1 को भी पता है, हाँ या ना? ठीक है। यू स्क्वायर इज कांस्टेंट, एंगल इज कांस्टेंट, R इक्वल टू K अपॉन जी। टेकिंग log on both sides, log R इक्वल टू log K माइनस log G। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा R अपॉन R इक्वल टू कांस्टेंट का 0 जगह डेल्टा G अपॉन G। अब बोलेंगे बेटा इफ यू इंक्रीज ग्रेविटी बाय 1%, डेल्टा भी लिख सकते, dr भी लिख सकते। मैंने डेल्टा सीधे डाल दिया, टाइम कम है। तो
Better you increase gravity by 1%. Yes, range will decrease by 1%. अच्छा सर कमाल है बेटा, ये शॉर्टकट है. Oh good. दिमाग में चलता है there is no shortcut to success. फिर भी सर wow, you increase gravity by 2%. Range will decrease by 2%. इधर जाओ. ओके, अब उसी टीचर ने अपने नंबर बनाने के लिए क्वेश्चन पेपर में डाल दिया a projectile is projected and gravity is increased by 5%. A 5% decrease, B 10% decrease, C 15% decrease, D none. आप क्या डालोगे? 5%. वाओ ग्रेट. अब वो बच्चा जो मेरे पास पढ़ रहा है वो क्वेश्चन डालेगा किसी दूसरे को. हाय हाउ आर यू ब्रो, देयर वाज वंस टीचर यू नो ही इज गिवन ए क्वेश्चन लाइक दिस. तू बता. यार मेरे को तो बताया नहीं, तू इधर ही आ जा, हमारा कोचिंग बड़ा गजब है, मजे भी बड़े हैं, वो भी वही है मैं भी वही हूं, तू भी आ जा. शुरू हो गया काम. अब अगला पॉइंट, पेपर में क्वेश्चन आया ग्रेविटी इज इंक्रीज बाय 10%, और आप क्या लिख के आओगे? 10%. रॉन्ग. प्रोजेक्टाइल इज दैट विच इज प्रोजेक्टेड and gravity is assumed to be constant. Angle of projection is assumed to be constant. No viscous drag, no friction, and earth is a plane. बोट वाली बात कर दी ना. अब बच्चा तो वहां पर वही क्वेश्चन दिमाग में लेके चला है. तो ये है बेसिक्स एंड फंडामेंटल. मेडिकल किसके पास है? तेरे पास है. मान लो तू मेडिकल डॉक्टर बन गया और तू है मेहनती बच्चा, और तेरा जो सीनियर डॉक्टर है वो है स्कैम वाला, 2024 नीट स्कैम वाला. ठीक है. अब तू लगा हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, लाल बहादुर शास्त्री, यही है ना? यू आर हेड ऑफ जूनियर डॉक्टर, ही इज योर सीनियर डॉक्टर. तो बरसात के दिनों में एक बंदा उमेश सर के मिला, कहता है यार मेरी ना टांगे नीली हो रही है. उमेश सर बोलते जो नीला है वो जहरीला है. कॉन्सेप्ट क्या है कि शिव जी की गर्दन नीली है, नीलकंठ बोलते हैं उनको, भाई जहर है. जला गया तो वहां स्कैम वाला डॉक्टर मिला सर, उसने बोला भाई तेरी तो दोनों टांगे. वजह क्या है कि ये जून बारिश के दिनों में तू खेतों में काम कर रहा होगा, कुछ जानवर सांप वगैरह कर गया काम कर. ठीक है भाई. अब लकड़ी की टांगे लग गई. फिर बरसात में वो गया 1 साल बाद, तब दुबे जी भी वहां अपॉइंटेड थे. दुबे जी को दिखाया, कहता जी पहले मेरी टांगे ना नीली हो गई थी बारिश में दिनों में, और सांप ने काटा था, अब तो सांप ने भी नहीं काटा लेकिन ये लकड़ी की टांगे भी नीली होगी. दुबे जी बोलते 2 मिनट सोचने दो. एक सर आए थे पटियाला से, वो कॉन्सेप्ट बता के गए थे, मैं जरा सोचूं चक्कर क्या है. बोले ये बता तूने क्या पहना था? कहता बारिश के दिनों में जीन पहनी थी नीली. कहता बेवकूफ इंसान क्या बात किए हैं, तुम्हारे तो वो जहर थोड़ी था, नीली जीन का रंग उतरा है. तो भैया उसकी तो दोनों टांगे गई. तो ये क्या है? गलत कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन. यही कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन आपके लाइफ में है. हम साला खुद की बात ही नहीं मानते, हम दूसरों की बात सुनते हैं. कभी मत सुनो, सिर्फ 2 लोगों की सुनो, अपने स्कूल टीचर्स की, मेंटर की या पेरेंट्स की. मैं कुछ भी बोलूंगा ना आपको, इसमें भी मेरा कोई मतलब होगा. हर एक इंसान जो है ना वो अप्रोच ही तब करता है. सेल्फलेस बंदे 2 ही रहेंगे, आपके मम्मी पापा या आपके स्कूल टीचर्स. वो ही आपको बेस्ट देते हैं, हाँ या ना? तो बेटा जब भी आपको दिक्कत आए सबसे पहले तो अपने स्कूल टीचर से डिस्कस करो. अगर स्कूल टीचर उसका आंसर कर दे बढ़िया, नहीं करे खुद से सोचो. खुद से नहीं आया MHN मैं हूं ना. ओके, सो हैव यू गॉट योर क्वेश्चन आंसर्ड? आपका? Exhaust. हाँ हाँ, 1 मिनट ये दे दीजिए आप.